आज बिहार के बाद मोदी बंगाल गए। मोदी की रैली कूच बिहार में होनी थी, लेकिन मोदी के पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने इसी इलाके में, इसी कूच बिहार में रैली की। ममता ने कूच बिहार की रैली में बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट पर भी निशाना लगाया। मोदी ने कहा, माफ कीजिए, ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल के लोगों का अपमान कर रही है, सीए के नाम पर बंगाल के लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल के लोग डरते नहीं, लड़ते हैं। ममता ने कहा, मोदी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों का अलायंस बना था। इस अलायंस का नाम इंडिया भी उन्होंने ही दिया था, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट बीजेपी से मिल गए हैं, इसलिए बंगाल में इन पार्टियों के साथ कोई दोस्ती नहीं है। ममता ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों से एक साथ लड़ रही है। মনে রাখবেন, বাংলা যদি বাঁচে তবে দেশ বাঁচবে। বাংলাই দেশ গড়ে দেবে। বাংলাই ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সের নাম আমার দেয়া। সিপিএম কংগ্রেস যদি বলে ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স, বাংলায় কোনো ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স ওদের সাথে আমাদের হয়নি, দিল্লির সাথে হয়েছে। ওটার নামও আমার দেয়া, করে দেও আমার। তাই ওই ভাউতাবাজিকে প্রশ্রয় দেবেন না। এরা বিজেপির সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে তৃণমূল লড়াই করবে কংগ্রেসকে এখানে, তৃণমূল লড়াই করবে সিপিএমকে এখানে, তৃণমূল লড়াই করবে বিজেপিকে এখানে, ইডির বিরুদ্ধে, এনআইএর বিরুদ্ধে, সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে, सब एजेंसी विरुद्ध। ममता ने आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार पर जबरदस्त अटैक किया। केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, बंगाल के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसलिए मोदी सरकार बंगाल के लोगों का हक छीन रही है। योजनाओं का पैसा रोका जा रहा है, लेकिन ममता ने कहा कि वो डरेंगी नहीं, झुकेंगी नहीं। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन आता है उसमें मोदी की फोटो होती है। उन्हें भूखे रहकर मरना मंजूर है, लेकिन उस राशन को नहीं खाएंगी जिस पर मोदी की फोटो हो। ममता बोलते बोलते इतना तैश में आ गई कि उनके मुंह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाली निकल गई। लेकिन जैसे ममता को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत सॉरी भी कह दिया। আপনি কেউটে সাপকেও বিশ্বাস করতে পারেন, অ্যাটলিস্ট পোষ মানাতে পারেন, কখনো কখনো যারা সাপুরে পোষ মানাতে পারে, কিন্তু বিজেপি পার্টিকে জীবনে বিশ্বাস করবেন না। 50-50, তাহলে তোমার নাম কেন থাকবে? বলছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। তাহলে আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব, তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। সরি, আমি উইথড্র এ ওয়ার্ড আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে রাগের চোটে। ममता की रैली खत्म हुई उसके आधे घंटे बाद नरेंद्र मोदी भी कूच बिहार पहुंच गए। जहां ममता की रैली हुई थी उससे 30 किलोमीटर दूर मोदी की रैली हुई। यहां मोदी ने बंगाल में हुए घोटालों का जिक्र किया, ममता बनर्जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात की, सीए का मुद्दा उठाया, परिवारवाद की याद दिलाई, ममता बनर्जी को मां माटी मानुष का नारा याद दिलाया। लेकिन मोदी जानते थे थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी कूच बिहार में उन्हें कोस कर गई हैं, इसलिए मोदी ने उल्टा दाव चला। उन्होंने ममता बनर्जी पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, बल्कि दीदी को थैंक यू कहा, और थैंक यू क्यों कहा इसकी वजह भी बताई। आज मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया था, तो उन्होंने एक बड़ा मंच बीच में बना करके मैदान को बहुत छोटा कर दिया था, ताकि लोग मोदी को सुन न सके। और मैंने उस दिन कहा था कि दीदी,
आपने अच्छा नहीं किया। अब जनता आपको जवाब देगी और आपने जवाब दे दिया। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैदान खुला रखा। मैं बंगाल सरकार को कोई रुकावट न करने देने के लिए जरूर आभार व्यक्त करता हूं। बंगाल में बीजेपी महिलाओं के साथ हुए अपमान और जुल्म को बड़ा इशू बना रही है। आज कूच बिहार की रैली में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। आसपास के जिलों से भी महिलाएं पहुंची थी। मोदी ने इसीलिए कूच बिहार में संदेश खाली का जिक्र किया, कहा कि माताओं बहनों का सम्मान सबसे बड़ा है। ममता बनर्जी खुद महिला हैं, इसके बाद भी उन्होंने संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत को तार तार करने वाले अपनी पार्टी के गुंडों को बचाने की पूरी कोशिश की। मोदी ने कहा, बीजेपी ने तय किया है कि महिलाओं का अपमान करने वालों को जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। शेख शाहजहां और उसके साथियों को पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी।